control accounts, right? Sorry, bank reconciliation. Alright, so MCQ number 7 carry on. G. Haram, if you can come over the mic and ask me what your specific query is. ये जो मैंने सॉल्व करवाया था क्लास में, तो उसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई बेटा? सर इसमें जो बैंक क्रेडिट है, जी जी, ये इसे माइनस क्यों करेंगे यहाँ पे? मतलब अगर लेकिन बैलेंस एट बैंक अगर डेबिट होता तो फिर ये ऐड करते। बेटा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा ज़रा, कोई मुझसे मिलने आया, ज़रा एक सेकंड होल्ड करें। ऑलराइट बच्चों, सॉरी। ओके जी, सो आपने बैंक क्रेडिट रिकॉर्डेड ट्वाइस बाय बैंक इन एरर की बात करी। बेटा देखो, ये बैंक ने गलती करी है ना, और बैंक ने 2 मरतबा हमारा अकाउंट क्रेडिट किया है। बैंक का क्रेडिट मतलब हमारा डेबिट, यानी कि 2 मरतबा उसने हमारे अकाउंट में गलती से पैसे जमा कर लिए हैं, तो इसलिए जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है उसमें से माइनस हो गया। जी हरम, इज दिस क्लियर? लेकिन सर अगर जैसे बैलेंस एट बैंक डेबिट होता तो फिर ये ऐड होता। बैलेंस एट नहीं, बैलेंस एट बैंक डेबिट होता मतलब मतलब सर अभी तो क्रेडिट है ना। नहीं, आप ये बैंक क्रेडिट रिकॉर्डेड ट्वाइस बाय बैंक इन एरर की बात कर रही हैं, इसकी बात कर रही हैं? नहीं सर, ओपनिंग बैलेंस की। ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस, अगर ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता तो माइनस में हो जाता, ब्रैकेट में हो जाता बस, बाकी तो सारा काम वही रहता। ओके सर, ठीक है। ठीक है बेटा जी। एनी फर्दर क्वेश्चन बच्चों? ओके, ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द न्यू चैप्टर, कंट्रोल अकाउंट्स। आई एम स्टार्टिंग द स्क्रीन शेयरिंग। ऑलराइट, अच्छा, कंट्रोल अकाउंट्स क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, क्या मकसद है इनका, वो सब मैं एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। पहले ये जो भी चीज होती है इसको हम बनाना सीख लेते हैं डबल एंट्रीज के थ्रू, फिर कॉन्सेप्ट इसका जो हमारी फिजिकल क्लास है ना उसके अंदर मैं आपको डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं, टोटल रिसीवेबल्स अकाउंट भी कहते हैं, और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को पेबल्स कंट्रोल अकाउंट या टोटल पेबल्स अकाउंट भी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के ऊपर। अच्छा, वंस अगेन इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट फिजिकल क्लास में मिलेगा, अभी हम सिर्फ इसको बनाना सीखेंगे। आप ये समझें कि जो आप सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आपको बनाने के लिए क्वेश्चन में आए ना बेटा, तो आप ये समझ लें कि आप सिंपल एक रिसीवेबल का अकाउंट बना रहे हैं, दैट इज इट। ठीक है, सो रिसीवेबल का जो अकाउंट होता है वो आपको पता है उसकी नेचर क्या होती है, एसेट अकाउंट होता है वो। सो एसेट अकाउंट के अंदर आपको पता है कि सो रिसीवेबल की नेचर होती है एसेट अकाउंट,
ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सो एसेट अकाउंट में बेटा आपको पता है बैलेंस बीडी हमेशा डेबिट साइड पर होगा और इसका बैलेंस सीडी हमेशा क्रेडिट साइड पर होगा। बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जो चीज बता रहा हूँ सर उस पर कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, हर चीज नहीं पढ़ना, एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, राइट? ओके। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा जरा कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, चैट पे लिखिएगा बेटा, एक ही लाइन में लिखिएगा कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। क्विकली हरी अप। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? जल्दी से बेटा हरी अप। एक ही लाइन में डेबिट और क्रेडिट लिख के बताएंगे बेटा, ताकि मैं सबके आंसर देख सकूं। ठीक है, हरीम का आंसर सबसे पहले आया, बिल्कुल ठीक है। फिर हरम ने लिखा, सही है बेटा। और अहमद पटेल बिल्कुल ठीक है। और सैयद आशिर अली बिल्कुल ठीक है। और अब्दुल अजीज़ बिल्कुल ठीक है बेटा। हमजा सैयद जनीता बिल्कुल ठीक है। और तकी आरिफ बिल्कुल ठीक है, शाबाश, गुड। अच्छा भाई, अब हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह मैंने कहा ना, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बिल्कुल रिसीवेबल अकाउंट की तरह बनेगा। सो गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट आपको या क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में दी हुई होंगी। सो सेल्स क्रेडिट एंड रिसीवेबल डेबिट, तो ये डेबिट साइड पर आ रही है क्रेडिट सेल्स, ऑलराइट। अच्छा, अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जी बिलाल राना सही है, शाबाश। आयना सही है बेटा। अरीबा बिल्कुल ठीक है। अरीबा ये क्या लिखा है, सेल्स अकाउंट रिसीवेबल, क्या होगा मतलब इसमें से? डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, ये तो लिखा ही नहीं आपने। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश या कैश सेल्स, उसकी डबल एंट्री क्या होती है? जल्दी से लिखें क्विकली, आइए बच्चों। जी, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अहमद पटेल सेल्स क्रेडिट कैश डेबिट, शाबाश, फर्स्ट आंसर हरीम का है, सॉरी। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट ठीक है। हरम कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट ठीक है। सारे सही है बेटा। जनीता परचेजेस नहीं बेटा, गुड्स सोल्ड, सोल्ड की बात हो रही है, गुड्स सोल्ड। कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट होगा ना जनीता। तकी ठीक है बेटा। आशिर सही है बेटा। सकीना बिल्कुल ठीक है। अब्दुल अजीज है, अब्दुल अजीज ये क्या एंट्री हुई? सेल्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये कौन सी एंट्री? अच्छा ठीक है, हाँ जनीता ठीक है। अब्दुल अजीज ये क्या लिखा है बेटा आपने, गलत लिखी है एंट्री। आईना कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट और बिलाल राना कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ठीक है, अब्दुल अजीज बिल्कुल ठीक है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट हो गया। अच्छा, सब लोगों का सही जवाब है बेटा, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो बेटा रिसीवेबल्स का तो वर्ड कहीं नहीं आ रहा ना, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और सेल्स क्रेडिट हो रहा है, इसलिए इसके अंदर कैश सेल्स कभी भी नहीं आती, क्योंकि वो रिसीवेबल से ताल्लुक नहीं रखती, राइट? तो आप कैश सेल्स अगर क्वेश्चन में गिवन भी होंगी तो इग्नोर कर देना सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने में। तो कैश सेल्स विल नेवर फीचर इन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब मैं लेक्चर पर्पसेस के लिए सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को शॉर्ट में बोलूंगा SLCA, ओके। अच्छा बेटा, अब आप मुझे जरा ये बताइए, ऑलराइट, सॉरी बच्चों, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। सो कैश सेल्स कभी भी रिकॉर्ड नहीं होंगी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर, और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को
जो है अब मैं शॉर्ट में SLCA बोलूँगा फॉर लेक्चर पर्पजेज। ये शॉर्ट फॉर्म आपने पेपर में यूज़ नहीं करनी है बेटा। लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयरिंग अगेन। ये शॉर्ट फॉर्म आपने पेपर में यूज़ नहीं करनी है, लेकिन लेक्चर के लिए क्लास में हम जब रेफर करेंगे इसको तो SLCA बोलेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ तक बात हो गई। ऑलराइट, अब बेटा ज़रा मुझे फर्दर एंट्री बताइएगा। कैश और चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश और चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, क्या डबल एंट्री होगी बेटा? चैट पे लिख के बताइएगा। जी हरीम, एक लाइन में लिखा करें बेटा। कैश बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, लेट अदर्स आल्सो आंसर, फिर मैं बताऊंगा। अहमद पटेल कहते हैं कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जनीता कह रही है कैश एंड बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सैयद आशिर अली कैश और बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सैयद सारिम कैश एंड बैंक डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट। जी वेरी गुड, शाबाश। सो सबने सही बताया बेटा आंसर। कैश एंड बैंक डेबिट हो जाएगा और रिसीवेबल्स क्रेडिट हो जाएगा, राइट। सो क्योंकि बिल्कुल रिसीवेबल्स अकाउंट है ये, तो रिसीवेबल्स क्रेडिट हो रहा है और कैश और बैंक डेबिट हो रहा है, तो ये आ गई एंट्री कैश एंड चेक्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स की। ऑलराइट, तो ये वाली भी एंट्री हुई है। तो अभी तक सारी चीज़ें वही आ रही हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा। ऑलराइट, अच्छा, तीन आंसर्स और आए हुए हैं। कैश एंड बैंक डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट, आईना ठीक है। बिलाल राना कैश एंड बैंक डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट ठीक है। हमजा रिसीवेबल्स क्रेडिट ठीक है बेटा, सब सही है बच्चे। सो द फर्स्ट आंसर्स वर गिवन बाय हरम ने पूरा आंसर पहले दिया था, फिर हरीम ने दिया था। गुड। अच्छा बच्चों, नाउ द नेक्स्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न टू अस। गुड्स रिटर्न टू अस, क्या डबल एंट्री होती है? लिखें जल्दी से। गुड्स रिटर्न टू अस। ओके, अहमद पटेल ने आंसर दे दिया है। सही है या गलत है मैं बाद में बताऊंगा, पहले ज़रा कुछ लोगों को जवाब देने दें। हरम ने आंसर दिया है। जनीता, अब्दुल अजीज, हरीम का आंसर आ गया। सारिम का भी आंसर आ गया। अशर अली ने भी दे दिया आंसर। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। So all of you are correct. Sales return debit and receivables credit. जी बिलाल राना, शाबाश। So sales return debit and receivables credit. तो ये आप देख सकते हैं कि क्योंकि रिसीवेबल्स अकाउंट है तो ये क्रेडिट साइड पे आपको सेल्स रिटर्न्स भी शो हो रही हैं। ठीक हो गया। So again, nothing new till here. All right. अब हम कुछ न्यू एंट्रीज पढ़ेंगे जो इससे पहले हमने एंट्रीज नहीं पढ़ी थी। ठीक है, इसमें सबसे पहली जो एंट्री है वो है कि यहाँ मैंने ऑलरेडी एंट्रीज लिखी हुई हैं, तो नंबरिंग आउट ना हो जाए इस वजह से ज़रा मैं वो देख लूँ। ऑलराइट, ठीक है। देखो बेटा, इसकी हम बात कर रहे हैं रिफंड्स की। रिफंड्स क्या होते हैं? देखो, अगर हमने किसी कस्टमर को गुड सेल करी है और उसने हमें पेमेंट कर दी, ठीक है, अब गुड्स वारंटी पीरियड में थी, ख़राब हो जाती हैं या कुछ मसला हो जाता है तो वो हमें सामान वापस कर देगा और हम उसको पैसे वापस कर देंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को रिफंड कर रहे हैं पैसे। तो अगर हम कस्टमर को पैसे रिफंड कर रहे हैं तो आप मुझे सोच के बताइए कि डबल एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए। सिंपल एज दैट। ठीक है हमजा, सैयद ये सही किया। जी बेटा, हमने कस्टमर को कैश या चेक रिफंड कर दिया, उसके पैसे वापस कर दिए। तो जल्दी से मुझे बताइए बेटा क्या होना चाहिए आंसर, क्या डबल एंट्री होनी चाहिए? आई नो इट इज़ अ न्यू एंट्री, बट जितनी भी आपकी डबल एंट्री की नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए मुझे बताइए कि अगर हमने कस्टमर को कैश रिफंड कर दिए, कैश दे दिया,
या चेक दे दिया है तो उसकी क्या एंट्री होनी चाहिए? ओके, हरम सेज कैश और बैंक क्रेडिट। हरम बेटा एक लाइन में डेबिट भी साथ ही लिखा करो ताकि एक साथ एंट्री पता चले। अशर अली सेज कैश बैंक क्रेडिट और अकाउंट्स पेबल। पेबल क्यों? हम तो कस्टमर को वापस कर रहे हैं ना पैसे उसके, तो पेबल कहाँ से आ गया? अच्छा जी, अहमद पटेल सेज कस्टमर डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, तो कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल होता है अहमद पटेल। ठीक है, और हरीम सेज सेल्स रिटर्न। नहीं, सेल्स रिटर्न की, या तो फिर आप सेल्स रिटर्न नहीं है बेटा, सेल्स रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। हमने देखो, उसने कस्टमर ने हमें गुड्स वापस कर दी, सेल्स रिटर्न्स की एंट्री हम कर चुके हैं। अब हम उसको कैश रिटर्न कर रहे हैं, वो जो कैश हमने रिटर्न किया बेटा उसकी एंट्री पूछी है जी। अशर अली अकाउंट्स रिसीवेबल। अच्छा ठीक है, पहले सब जवाब देते हैं फिर मैं बात करता हूँ। कैश एंड बैंक क्रेडिट, सारिम सेज कैश बैंक क्रेडिट रिसीवेबल्स डेबिट, बिलाल राना सेज रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, जनीता जनीता पर अकाउंट्स, ये क्या? कैश क्रेडिट और अकाउंट परचेजेस डेबिट। अकाउंट परचेजेस क्या होता है बेटा? परचेजेस का अकाउंट जरूर होता है, लेकिन परचेजेस का इससे क्या ताल्लुक है? हमने तो कस्टमर को पैसे रिफंड किए। हरम साकिब सेज अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कैश बैंक क्रेडिट, सकीना बतूल सेज कैश बैंक क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट। नहीं बेटा, परचेजेस का तो कोई जिक्र ही नहीं है ना। कस्टमर ने को हमने सेल करी थी, उसने हमें सामान वापस कर दिया तो हमने सेल्स डिटेल्स की एंट्री कर दी। अब हम उसको कैश रिफंड करें कस्टमर को, तो परचेजेस कहाँ से आ गए जनीता? हरीम सेज अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट कैश बैंक। ठीक है, सो मेजॉरिटी ऑफ यू आर करेक्ट बेटा, मेजॉरिटी बच्चे सही हैं इसके अंदर। सो पैसे चले गए ना बेटा, सो कैश और बैंक क्रेडिट, पैसे हमारे पास से गए, ऐसे डिक्रीज हो गया कैश और बैंक क्रेडिट। और क्योंकि अब हमने कस्टमर के पैसे वापस करने थे तो उसका उधार था हमारे सर पे, तो रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कस्टमर को हमने पैसे वापस करने थे, तो बेटा ये इसकी एंट्री आपके सामने आ रही है। कैश एंड चेक्स रिफंड टू कस्टमर्स। एंड ऑफ द क्लास में मैं आपको सबके स्क्रीनशॉट एक साथ दे दूंगा। ठीक है, अभी से सुनते रहें, अगर आप चाहें तो साथ साथ ले सकते हैं स्क्रीनशॉट अपने लिए भी। तो कैश और बैंक क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट, राइट, तो ये एंट्री होगी इसकी। ऑलराइट, अच्छा अब नेक्स्ट। अच्छा अब ज़रा सिनारियो समझिएगा बेटा। सिनारियो ये है कि कस्टमर ने हमें चेक दिया, तो जब कस्टमर हमें चेक पे देगा तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे और रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। एग्रीड? ये जो हमने बेसिक डबल एंट्री पढ़ी है। अब होता ये है कभी कभी कि जब हम चेक को जाके बैंक में जमा कराते हैं ना, तो बैंक वो चेक वापस हमें कर देता है। इसको कहते हैं चेक बाउंस हो गया या डिसऑनर्ड चेक। ऐसा क्यों होता है? मे बी उस कस्टमर के अकाउंट में उतने पैसे नहीं है, उसके सिग्नेचर सही नहीं है, डेट उसने सही से नहीं डाली, चेक फटा हुआ है, डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। फिलहाल हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि किस रीजन की वजह से डिसऑनर्ड होता है चेक। अभी हमने ये देखना है कि अगर बैंक चेक वापस कर दे, तो बेटा सिनारियो समझिएगा। जब हमें चेक मिला सिर्फ बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट था, और अब बैंक ने हमें वो चेक वापस कर दिया। अब जब बैंक ने हमें वो चेक वापस कर दिया, अब हम उसकी क्या एंट्री करेंगे इस डिसऑनर्ड चेक? ये सोच के बताइए। हरीम, कैश का तो जिक्र नहीं आएगा ना क्योंकि चेक की बात हो रही है। अच्छा, हरीम सेज रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। बाकी लोग भी सोच के बताइए क्या होना चाहिए। हरम सेज अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। अशर अली सेज रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। सैयद सारिम रिजवी सेज रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब्दुल अजीज रेहान सेज बैंक डेबिट। बेटा एक तो बैंक तो डेबिट उस वक्त हुआ था ना जब हमें चेक रिसीव हुआ था, और तो उस वक्त हमने बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट किया था। तो अभी तो पेबल की तो बात ही नहीं हो रही, कस्टमर की बात हो रही है, तो पेबल कहाँ से आ गया? दूसरा, अब तो वो चेक तो ऑनर हुआ ही नहीं है ना, बैंक ने तो वो चेक पास ही नहीं किया, बैंक ने तो चेक वापस कर दिया, तो बैंक कैसे डेबिट हो गया दोबारा से? अहमद पटेल बैंक क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट, और बिलाल राना से रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। ठीक है बेटा,
जितने लोगों ने जवाब दिया 90-95% सबका सही है, शाबाश। तो बेटा देखो, जब हमें चेक मिलता है तो हम बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट करते हैं। अब जब वो चेक ऑनर नहीं हुआ, बैंक ने वापस कर दिया, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे एंट्री को, क्योंकि हमारे बैंक में अब पैसे नहीं आ सके, तो हम कर देंगे बैंक क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट। रिसीवेबल डेबिट क्यों? कि हम उसको बोलेंगे कि भाई आपका डेट तो अपनी जगह मौजूद है, जो हमने पहले रिसीवेबल क्रेडिट किया था हम उसको वापस से डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि ना यू स्टिल ओव अस मनी। सो बैंक क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट। सो इसकी क्या एंट्री होगी डिसऑनर चेक की? बैंक क्रेडिट, क्योंकि बैंक में पैसे नहीं आए, और रिसीवेबल में वापस से अमाउंट हम डेबिट कर देंगे कि भाई लाओ वापस चेक दो हमें दूसरा, या कैश दो हमें। सो रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, और ये बैंक में जाके क्रेडिट हो जाएगा। तो ये है डिसऑनर चेक की एंट्री, और साथ में मैंने लिख भी दिया है कि इट इज द रिवर्सल ऑफ चेक रिसीव्ड। जो चेक रिसीव किया है उसकी रिवर्सल एंट्री है ये, बैंक क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि चेक बाउंस हो गया इस वजह से। ऑलराइट बच्चों, ओके। अब हम एक नई एंट्री के ऊपर आते हैं। अच्छा बेटा, अब सिनारियो को जरा गौर से सुनिएगा। आपने अक्सर देखा होगा जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं, या जो स्कूल का फी चलान वाउचर होता है, उसमें लिखा हुआ होता है पेबल बिफोर ड्यू डेट और पेबल आफ्टर ड्यू डेट। तो जो ड्यू डेट के बाद जो अमाउंट पेबल होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि हम कस्टमर पे पेनल्टी लगा देते हैं लेट पेमेंट की। ठीक है ना, ये बिजली के बिल वाले, टेलीफोन के जितनी भी यूटिलिटी बिल्स हैं, गैस वगैरह, वो लोग भी ऐसा करते हैं, और स्कूल फीस वगैरह में भी ऐसा होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा फी लगाई जाती है इसको कहते हैं इंटरेस्ट चार्ज, कि हमने रिसीवेबल्स के ऊपर फर्दर पैसे डाल दिए कि भाई अब और ये पेनल्टी दो। इसको कहते हैं इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवर ड्यू डेट्स। ओवर ड्यू डेट्स मतलब एक सर्टेन हद तक, एक सर्टेन टाइम लिमिट तक पेमेंट नहीं करी तो वो ओवर ड्यू हो गया, वो उसकी जो टाइम लिमिट उसको दी गई थी उससे एक्सीड कर गया, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवर ड्यू डेट्स। तो बेटा जरा सोच के बताइए इसकी डबल एंट्री क्या होनी चाहिए इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवर ड्यू डेट्स की? हमने रिसीवेबल को मजीद पैसे अब चार्ज करेंगे उससे, ये सोचिएगा इस तरह से। ओके, हरीम सेज इंटरेस्ट क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट। ओके, एनीबॉडी एल्स? Sayyid Salim says interest charges credit and receivables debit. Abdul Aziz Rehan बैंक डेबिट। बेटा अभी तो पैसे नहीं आए, अभी तो हमने उसके ऊपर पेनल्टी लगाई है अब्दुल अजीज, तो पैसे नहीं आए ना, तो बैंक का तो जिक्र नहीं करें आप। मोहम्मद अहमद पटेल सेज रिसीवेबल डेबिट और कस्टमर है। अहमद पटेल, रिसीवेबल और कस्टमर एक ही अकाउंट होता है बेटा। हरम सेज इंटरेस्ट क्रेडिट और अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट। सैयद अशर अली सेज इंटरेस्ट क्रेडिट और अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट। जी, सो बेटा मेजॉरिटी 80% बच्चे अभी भी सही हैं। बिलाल राना सेज इंटरेस्ट चार्जेस क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट। शाबाश बच्चों, सो 80% लोग अभी भी सही हैं जिन्होंने जवाब दिया है। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही होगा क्योंकि कस्टमर से इंटरेस्ट है, राइट? तो नाउ द कस्टमर ओज अस मोर मनी और लेस मनी, ऑफ कोर्स द कस्टमर ओज अस मोर मनी नाउ, देयरफॉर रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये इंटरेस्ट हो गई हमारी इनकम, ये हमें एडिशनल इनकम मिलेगी। तो इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट होता है, सो देयरफॉर इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी क्रेडिट। तो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवर ड्यू डेट्स की एंट्री हो जाएगी रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ऑलराइट बच्चों, ओके। बेटा यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे दोबारा पूछ लें। अगर इन तीनों में से कोई एंट्री नहीं समझ आई है, कोई इशू है, तो मुझसे दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन।
बच्चों, any questions? All right. So I guess no questions till here. Let's move on. अच्छा, अब कॉमर्स वालों को तो पता होगी अगली बात जो मैं करने वाला हूँ. तो I would like some science student to answer this. अगर कोई साइंस स्टूडेंट जवाब दे सके. देखो यार, ऑफ कोर्स जो रिसीवेबल है उसने हमारे पैसे देने हैं. अब अगर कोई कस्टमर बैंकरप्ट हो जाए, सही है, उसके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, उसका बिजनेस ही बंद हो जाए, तो ये कहलाता है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ. तो पहले कोई साइंस का बच्चा ट्राई करे मुझे बैड डेट्स की एंट्री बताने के लिए. हमने से पहले नहीं पढ़ा है, लेकिन सोचो अब कस्टमर बेटा हमें नहीं पे कर पा रहा, तो हम क्या एंट्री करेंगे? इफ एनी साइंस स्टूडेंट वुड लाइक टू आंसर. सारे बेटे माइक बंद कर दो. कोई साइंस स्टूडेंट जवाब देना चाहेगा? Do not afraid to give the wrong answer. Of course, for sciences it is a completely new thing. कस्टमर बैड डेट्स यानी कि इसको कहते हैं बैड डेट्स, यानी कि कस्टमर अपना डेट ऑनर नहीं कर पाएगा, जो रिसीवेबल है वो हमें पैसे नहीं दे पाएगा, तो हम इसकी क्या एंट्री करेंगे? एनी साइंस स्टूडेंट ट्राई करो बेटा, गलत है तो कोई बात नहीं. जनीता हमें रिसीवेबल डेबिट. अच्छा बेटा, रिसीवेबल अगर डेबिट होगा दैट मींस ही ओज अस मोर मनी नाउ, क्योंकि रिसीवेबल बढ़ रहा है ना. ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि रिसीवेबल पैसे नहीं देगा. हमजा सैयद सेज अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट और बैंक चेक क्रेडिट. बेटा एक तो पहली बात है, दो अकाउंट कैसे क्रेडिट हो रहे हैं? एक क्रेडिट होगा और एक डेबिट होगा. दूसरी बात ये है कि बैंक का तो कोई जिक्र ही नहीं, क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा हमें. इस तरह से सोचिए, वो तो पैसे दे ही नहीं रहा हमें. ठीक है, हाँ भाई, अब कॉमर्स वाले जरा बच्चे जल्दी से लिखें क्या जवाब होना चाहिए. हरी मकार says bad debt debit receivable credit. मोहम्मद अहमद पटेल bad debt debit receivable credit. बाकी भी कॉमर्स वाले बच्चे जल्दी से bad debt debit account receivable credit. हरम ने बोला और बिलाल ने बोला अकाउंट रिसीवेबल डेबिट क्रेडिट और बैड डेट डेबिट. सारिम ने बोला बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, और अशर अली बैड डेट डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट. ठीक है, शाबाश. सो कॉमर्स वालों के आंसर सही हैं. साइंसेस वाले लॉजिक समझ ले. देखो बेटा, अब कस्टमर हमें पैसे नहीं देगा. किसी का आया है आंसर? जी अब्दुल अजीज, शाबाश. ठीक है, अब देखो बेटा, कस्टमर हमें पैसे नहीं देगा, सो द कस्टमर इज नो लॉन्गर आवर कस्टमर नाउ. द रिसीवेबल इज नो लॉन्गर अ रिसीवेबल. तो रिसीवेबल अब वो नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स, अच्छा ये इंटरेस्ट चार्ज की भी हमने एंट्री कर लिया बाय द वे. ऑफ कोर्स, तो अब कस्टमर हमारा नहीं रहा, तो कस्टमर नहीं रहा, उससे पैसे नहीं मिलने वाले. रिसीवेबल इज नो लॉन्गर देयर, सो रिसीवेबल डिक्रीज हो गया, तो रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा. और ये बैड डेट हमें एक लॉस हो गया है. बैड डेट हमारा एक्सपेंस है. ठीक है, सो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट. तो एक नया अकाउंट खोलेंगे बैड डेट का, बिकॉज हमारा एक्सपेंस बढ़ गया है. सो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट. तो आप ये देख सकते हैं कि ये बैड डेट्स यहाँ पर शो हो रहा है. सर जी बेटा, सर ये जो आपने बोला बैलेंस कैरी डाउन में हम लोग रिसीवर हमारे कम हुए वो हमें लिखते हैं, तो वो हम और फिर हम बैड डेट लिखेंगे, तो दोनों क्यों लिखेंगे, मतलब दो बार दो चीज. बेटा इनिशियली जो हमने शुरू में पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी या डुअल एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस. हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, राइट? तो एक्सपेंस है बैड डेट, दूसरा इफेक्ट ये है कि रिसीवेबल हमें पैसे नहीं देगा, देयरफॉर रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा. समझ में आई बेटा बात? ये दोबारा बताऊं? ये सर थोड़ा दोबारा आवाज बता. सही नहीं आ रही बेटा. नहीं सर दोबारा समझा. अच्छा देखो बेटा हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं ना. कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी या डुअल एस्पेक्ट हमने शुरू में पढ़ा था. जी बिल्कुल, एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस. हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हैं, तो बैड डेट्स के भी दो इफेक्ट हैं. ये जो ट्रांजैक्शन है, क्या दो इफेक्ट हैं? कि एक तो रिसीवेबल हमें पैसे नहीं देगा, राइट? सो रिसीवेबल हो जाएगा क्रेडिट, और बैड डेट हमारा एक्सपेंस है या लॉस है,
सो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट है, सो बैड डेट डेबिट हो जाएगा। सही है बेटा, बात समझ आई? एक और क्वेश्चन है, अगर बैड डेट पूरी अमाउंट हुई है, मतलब बैड डेट पूरा ही हुआ है, मतलब पूरा ही जितना उसका हमारे पे कर्जा था तो पूरा ही मतलब बैंकरप्ट हो गया, कुछ भी पे नहीं करा, तो वो तो फिर हम बैड डेट में ही हम रिकॉर्ड करेंगे ना, रिसीवर्स से थोड़ी जाकर दोबारा। आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है बेटा, इसलिए मैं सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ, जरा आप दोबारा बोलेंगी काइंडली? सर अब आ रही है कवर? आवाज़ बंद हो गई बिल्कुल आपकी। आवाज़ बेटा बिल्कुल नहीं आ रही मुझे आपकी। या तो आप चैट पे लिख लो अपनी पूरी क्वेरी, मैं वहाँ आंसर कर देता हूँ, फिर चैट पे पढ़ के ना माइक पे बता दूंगा मैं। सर आवाज सही आ रही है? हाँ अब सही है। सर मेरा क्वेरी ये थी कि अगर पूरा ही बंदे का कर्जा जो हम पे था, मतलब वो क्या कहते हैं, हम उसको हमें पे करना था, वो पूरा ही बैड डेट्स में जाता है, मतलब तो हम सिर्फ बैड डेट्स में रिकॉर्ड करेंगे ना हमने उससे? हमने बेटा हमने उसको नहीं पे करना था, उसने हमें पे करना था। कस्टमर पे करेगा ना हमें। जी जी सर। हाँ तो अब आप क्या कह रही हैं कि उसका पूरा अमाउंट जीरो हो गया, वो कुछ भी नहीं पे कर रहा? जी बेटा पूरा आधा या 10% जितना भी अमाउंट का बैड डेट होगा ना, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और उससे आपने यही एंट्री करनी है जो मैंने अभी बताई। ओके could सर। be 100, could be 200, could be 1000, could be 10,000, could be anything। छोटा अमाउंट, बड़ा अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है? सर थैंक यू सर। वेलकम। जी बेटा, स्पेशली किसी साइंस स्टूडेंट को अगर ये एंट्री नहीं समझ में आई हो, बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, या इवन कॉमर्स वाले भी कोई पूछना चाहे तो मुझसे पूछ लें। इसकी लॉजिक अगर नहीं क्लियर हुई हो, तो नहीं समझ में आया तो आई एक्सप्लेन अगेन। ऑल गुड? 10 more seconds. Any questions? All right बच्चों, so let's move on। ये हो गया हमारा बैड डेट। अच्छा, इस साइकिल पे करेगा कॉमर्स वाला लिखूंगा। अब बेटा नेक्स्ट सिनेरियो समझो। अगर कस्टमर हमें टाइम पे पेमेंट कर देता है, एक तो हमने देख लिया ना, टाइम के बाद पेमेंट करे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, उसकी एंट्री हम देख चुके हैं। अगर कस्टमर हमें टाइम के अंदर अंदर पे कर देता है, तो कभी कभी हम उसको डिस्काउंट भी देते हैं कि यार अगर आपने वक्त से पहले पहले पेमेंट कर दी ना, तो आपको मैं 1000 रुपये ऑफ दे दूंगा टोटल बिल में से। इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, तो कस्टमर को जब हम डिस्काउंट देंगे तो कोई साइंस स्टूडेंट सोच के अगर बता सकता है तो बताए। एंड ऑफ कोर्स साइंस इसके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, तो एनी साइंस स्टूडेंट बेटा क्या डबल एंट्री होनी चाहिए डिस्काउंट अलाउड की। कस्टमर ने हमें टाइम के अंदर अंदर पेमेंट कर दी है, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, यानी कि फॉर एग्जांपल कस्टमर ने हमें 1000 देने थे, तो उसने टाइम के अंदर अंदर जब हमें पे कर दिया तो हमने उसको 100 रुपीज़ ऑफ कर दिए, तो 900 की उसने हमें पेमेंट कर दी, बाकी 100 की उसने हमें पेमेंट नहीं करी क्योंकि वो उसका डिस्काउंट था। तो क्या डबल एंट्री होनी चाहिए? इफ एनी साइंस स्टूडेंट वुड लाइक टू आंसर, ट्राई करो बेटा, सोचो क्या होना चाहिए। अच्छा सकीना, आपने कहा डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट। बेटा डिस्काउंट अलाउड क्या हमारी इनकम है? ये सोचो, या एक्सपेंस है? नेचर देखो इसकी क्या होनी चाहिए, इन लाइंस पे सोचो बेटा। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू आंसर? साइंसेस वाला कोई? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट। एनीबडी एनीबडी एल्स, कोई और साइंस का बच्चा बेटा कुछ बताना चाहे? ओके, कॉमर्स वाले बच्चों को तो पता ही होगा बेटा, शुरू हो जाओ। कॉमर्स वाले बच्चों क्या एंट्री होनी चाहिए? शाबाश।
डिस्काउंट अलाउड डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, हरम का सबसे पहले जवाब आया, हरीम का भी सही है बेटा, शाबाश बच्चों। डिस्काउंट अलाउड डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, अशर अली का भी सही है, बिलाल राना करेक्ट, सारिम करेक्ट, सही है। सो कॉमर्स वाले बच्चों को ऑलरेडी पता है, सही है। अहमद पटेल का भी सही है, सारिम का भी ठीक है, शाबाश बच्चों। सो साइंसेस वाले बच्चों बेटा और इवन कॉमर्स वालों की भी अगर लॉजिक क्लियर नहीं है तो समझ लें बेटा। देखो डिस्काउंट अलाउड से क्या होता है कि डिस्काउंट हमने जब दिया है सो रिसीवेबल हमें ज़्यादा पैसे देगा या कम पैसे देगा? नेचुरली जो रिसीवेबल है वो हमें कम पैसे देगा डिस्काउंट की वजह से। अब सो रिसीवेबल कम हो गया ना, सो डिक्रीज इन रिसीवेबल इज क्रेडिट। और डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि अगर हमने उसको 1000 की गुड सेल करी थी और 100 का डिस्काउंट हो गया तो अब हमें वो 900 पे कर रहा है। तो इसका नेचर एक्सपेंस वाला होता है, क्योंकि डिस्काउंट की वजह से अब हमें कम पैसे मिलेंगे, राइट। सो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस वाली नेचर है, सो जाहिर सी बात है इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होगा। सो डिस्काउंट अलाउड डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, तो ये डबल एंट्री लिखी हुई है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। जी बेटे, अगर किसी साइंस वाले बच्चे को ये लॉजिक नहीं समझ में आई है तो दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ये इवन कॉमर्स वाले बच्चे को भी अगर कंफर्टेबल नहीं है कोई तो मुझसे दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। 20 सेकंड है बेटा आपके पास, अगर आपने पूछना है तो दोबारा पूछ जी। बेटा माइक पे रहिएगा मेरे साथ। जी सर। नाम क्या है बेटा आपका? सर जनीता। जनीता, इफ आई कैन हियर करेक्ट। बेटा माइक ओपन रखो, माइक ओपन रखो। ठीक है जनीता। जनीता बेटा देखो, अगर आप कस्टमर को डिस्काउंट दे रही हैं तो कस्टमर ओज अस मोर मनी और लेस मनी? लेस मनी। लेस मनी, तो रिसीवेबल तो कम हो गया ना, तो इसलिए रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, अग्री? जी। तो इसलिए हो गया रिसीवेबल क्रेडिट। और हमने जो उसको डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट देने की वजह से हमें कम पैसे मिलेंगे ना। हाँ। तो इसकी नेचर इनकम वाली हुई या एक्सपेंस वाली हुई? एक्सपेंस। एक्सपेंस वाली, कि पैसे अब हमें कम मिल रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड जी। एक्सपेंस डिस्काउंट की तरह डेबिट हो जाएगा ये, और रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। बेटा अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बताऊं? ये समझ आ गया, थैंक यू सर। ऑलराइट, यू वेलकम। जी बेटा, एनीबॉडी एल्स, किसी को अगर दोबारा समझ रहा हो, नहीं समझ आया हो तो? ऑलराइट, सो डिस्काउंट अलाउड की भी हमने एंट्री समझ ली। अच्छा, अब बैड डेट्स रिकवर्ड के ऊपर बात करते हैं। देखिए हमने बैड डेट्स की एंट्री की बात करी, बैड डेट्स डेबिट एंड रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। अब बैड डेट्स ऐसा भी होता है कि कस्टमर बैंकरप्ट हो जाता है और टेम्परेरीली उसका बिजनेस क्लोज डाउन हो गया। सो नाउ इट कुड बी के यार ऑफ कोर्स एक ऑनर्ड बिजनेसमैन है तो उसने अपना बिजनेस आगे फर्दर कंटिन्यू करना है, तो हो सकता है वो बैंक से लोन लेके या किसी रिश्तेदार से पैसे उधार लेके या अपना घर बेच के या गाड़ी बेच के वो अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब काम दोबारा से स्टार्ट कर रहा है तो मार्केट के अंदर तो उसका नाम खराब हुआ है, तो क्या करेगा वो? सबसे पहले अपने जो पुराने डेट्स थे वो पे ऑफ करेगा ना कस्टमर, सही है ना। तो जिसके उसने पैसे देने थे पुराने पैसे, वरना तो मार्केट में उसको कोई देगा ही नहीं गुड्स उधार पे कि यार ये तो पिछली बारी पैसे लेके भागा था, ये भी भाग गया तो क्या होगा। तो अगर उसको अपना नाम क्लियर आउट करना है तो उसको अपने पुराने डेट्स क्लियर करने होंगे। तो अब अगर हमारा कस्टमर एक बिजनेस दोबारा से अपना शुरू कर रहा है, रिज्यूम कर रहा है और हमें पैसे दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है बेटा। सो बैड डेट्स रिकवर्ड की डबल एंट्रीज की दो अप्रोचेज हैं। आज की क्लास में मैं आपको एक शॉर्टर अप्रोच बता दूंगा, फिर थोड़ी सी लॉन्गर अप्रोच डबल एंट्रीज के थ्रू जिसमें दो डबल एंट्रीज होती हैं वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है बेटा। सो अब बैड डेट्स रिकवर हो रहे हैं तो पैसे हमारे पास आ गए, राइट। सो कैश और बैंक हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और बैड डेट्स रिकवर्ड, जिस तरह बैड डेट एक्सपेंस था तो बैड डेट रिकवर्ड हमारी अनएक्सपेक्टेड इनकम है, हमें पैसे मिल गए, तो बैड डेट रिकवर्ड का अकाउंट क्रेडिट।
इंक्रीज इन इनकम। ठीक है बेटा, सो पैसे आ गए कैश और बैंक डेबिट, और बैड डेट रिकवर्ड हमारी इनकम है, तो ये क्रेडिट हो गया, तो ये होगी डबल एंट्री। ठीक है बेटा, अगर ये एंट्री किसी को नहीं समझ में आई है, इसकी लॉजिक नहीं क्लियर हुई, तो मुझसे दोबारा पूछ ले, आई विल एक्सप्लेन अगेन। एनी क्वेश्चंस बच्चों? अगर बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री नहीं समझ में आई, तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिए, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ऑलराइट, अच्छा, और के बाद इसकी मैंने एक और अप्रोच भी लिखी है बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री करने की। ठीक है, वो फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सो यहाँ पर हम रोकते हैं अपना लेक्चर, और अब मैं ज़रा आपको स्क्रीनशॉट दे दूँ। तो सबसे पहले तो बेटा ये SLCA का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का। 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ मैं आपको। 5 4 3 2 1। ऑलराइट, फिर ये जो हमने आज की बातें डिस्कस करी हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1। जी, स्क्रीनशॉट। 5 4 3 2 1। सो ऑफ कोर्स अभी तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, देयर इज मोर टू इट। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमने डिस्काउंट अलाउड डिस्कस कर लिया है, बैड डेट रिकवर्ड हमने पार्शियली डिस्कस किया है। ठीक है, सो बैड डेट रिकवर्ड अभी पार्शियली डिस्कस हुआ है, कुछ और चीज़ें भी डिस्कस होना बाकी हैं एक दो इसमें, वो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके ऑलराइट जी, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दोबारा से दे देता हूँ। ठीक है हरा, मैं भी करवाता हूँ MCQ 18। सो स्टार्टिंग द स्क्रीन शेयरिंग। तो जल्दी से बेटा, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आप इन एंट्रीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। फाइव 4 3 2 1। स्क्रीनशॉट। 5 4 3 2 1। ऑलराइट जी, सो आई गेस सबका हो गया होगा कंप्लीट। जी हरम, आपको MCQ नंबर 18 पूछना था ना? MCQ नंबर 18। ऑलराइट, व्हाट वैल्यू फॉर बैंक शुड बी रिकॉर्डेड इन द SOFP, यानी कि करेक्टेड कैश बुक की वैल्यू चाहिए हमें। करेक्टेड कैश बुक का बैलेंस चाहिए, करेक्टेड बैंक अकाउंट का। सो वंस अगेन जो डेटा दिया हुआ है हम लोग इससे बैंक रिकंसिलिएशन से ही निकाल पाएंगे। सो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 22,650,
अनप्रेजेंटेड आप इसमें लेस कर देंगे और अनक्रेडिटेड ऐड कर देंगे, और बैंक तो बेटा वैसे ही है बिल्कुल जिस तरह हमने पहले किया था ऊपर जो आप पूछ रही थी। आई थिंक करम आपने पूछा था ना ये नंबर 7, सेम ऐसे ही है। इनफैक्ट वही सवाल ही रिपीट हुआ है आई थिंक ये। सर जी सर ये नुमान मलिक की बुक में 18 डिफरेंट है क्वेश्चन। हो सकता है डिफरेंट हो सकता है, ये तो मेरे अपने नोट्स हैं, तो वो तो सर नुमान मैं मलिक की तो बुक मेरे पास। वो व्हाट्सएप पे भेज दूँ तो आप बता देंगे हाँ उसका? आप भेज दें, मेरी जब शाम में क्लासेस ओवर होंगी तो फिर ही बता पाऊंगा। सही है सर, थैंक यू। हाफिज़। ऑलराइट बच्चों, तो और किसी को तो कोई सवाल नहीं है ना? ठीक है, चलें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।